महाराजगंज स्थानीय ब्लॉक सभागार में स्नातक एमएलसी निर्वाचन के भाजपा उम्मीदवार इंजीनियर अवनीश कुमार के पक्ष में भाजपाइयों ने मतदाता सम्मेलन का आयोजन करके पार्टी प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य रूप से क्षेत्रीय विधायक रामनरेश रावत बछरावा ने कहा कि ईमानदारी, सच्चरित्रता और कर्मठता मतदाताओं के प्रति जवाबदेही हमारी पहचान है। हमारा प्रत्याशी विजयी होने के बाद सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर बेरोजगारी, अन्याय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के खिलाफ संघर्ष करेगा और सरकार की जनोपयोगी नीतियों को स्नातकों तक पहुंचाने का काम करेगा। इसलिए सभी लोग अधिक से अधिक मतों से इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह को ही अपना मत दें। इसी क्रम में पूर्व एमएलसी व राष्ट्रीय परिषद सदस्य राजा राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के बारे में विधायक ने बताया है कि आवश्यकता इस बात की है कि भाजपा को मजबूत बनाए रखने के लिए हर चुनाव जीतना जरूरी है और भाजपा की नीति और रीति से जन जन परिचित है। पार्टी में प्रबुद्ध जनों का बहुत बड़ा सम्मान है, इसलिए सभी को एकजुट होकर प्रत्याशी को जिताना है। इसी क्रम में पूर्व विधायक राजाराम त्यागी ने भी लोगों से अपील की है कि वह अपना मत बर्बाद कतई ना करें, क्योंकि भाजपा समय और समाज के साथ साथ राष्ट्र की आवश्यकता बन गई है। भाजपा प्रत्याशी के जीतने से प्रदेश में विधान परिषद में हमारी ताकत बढ़ेगी और विपक्षियों द्वारा नारेबाजी की कोशिशें नाकाम होंगी। इसी क्रम में ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र प्रताप सिंह और जिला पंचायत सदस्य प्रभात साहू ने भी पार्टी प्रत्याशी को जिताने की अपील की और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि मतदान के दिन 11 वोट बूथ पर ले जाकर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में डलवाएं। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष सूर्य प्रकाश वर्मा, युवा नेता सरोज गौतम, अवधेश मिश्रा, विनय सिंह प्रधानाध्यापक, शरद सिंह, सरदार फत्ते सिंह, अमित श्रीवास्तव, दिलीप सिंह, धर्मेंद्र वर्मा, कौशर कुरैशी, श्याम लाल साहू, विजय धीमान, रवितोष त्रिपाठी, अंकुर वैश्य, वंदना सिंह, अतुल पांडे आदि लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांता अवस्थी की रिपोर्ट। नंबर पे सिर्फ एक डंडी खींचनी है, उसी पे पहले खाने पे। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि तमाम लोग मतदाता वगैरह हैं, एक नंबर ना करके कोई और देना नहीं चाह रहा है, तो सेकंड नंबर के लिए भी हम लोग उनसे विनम्र निवेदन करेंगे कि सेकंड नंबर पे ही एक डंडी खींच दें। तो हमारे जो भी नगर पंचायत के सम्मानित सभासद हैं, जैसे विजय धीमान के वार्ड में 33 मतदाता हैं, श्यामलाल जी के वार्ड में है, कहीं 10 है, कहीं 15 है, कहीं 20 है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार नहीं 2-3 बार 4 बार जा जाके संपर्क करें, हम भी उनके साथ चलेंगे। और इस नगर जी है हमारे पास बैठते हैं, हम चाहते वो भी हमसे, उनके साथ भी हम यहाँ पूरे ब्लॉक का दौरा करेंगे और हमारे लाख माननीय विधायक जी का जो भी दिशा निर्देशन होगा उसमें हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये चुनाव हम सब लोगों का है और मतदाताओं के पास एक नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 बार चाहिए। विजय धीमान जी, आप सभी लोगों से संपर्क कर लीजिए और सभी सभासद से, जिससे कि हम पूरे नगर के जितने भी मतदाता हैं उनके साथ एक मीटिंग कराना चाहते हैं। सब लोग बैठे और उस मीटिंग में हम भी रहेंगे, अगर विधायक जी का टाइम मिल जाए वो भी रहेंगे। जो भी 400-600 मतदाता नगर क्षेत्र में है, उसमें से हम चाहते हैं कि कम से कम 80-90% हम लोग साथ आए और उसके लिए ब्लॉक में भी हम कोशिश करेंगे कि जो भी ब्लॉक क्षेत्र में हम लोग जा के गांव में कोशिश करते हैं कि जितने ज्यादा अपने लोग आ सके। तो ये चुनाव बड़े उसका है, हम लोगों को बड़ी गंभीरता से लेना है, क्योंकि विधायक जी आज एक दुखद समाचार हमारे परिवार में हो गया है। एक हनुमान गुप्ता हमारे रहते थे यहाँ पे, तो अभी लखनऊ में एक्सपायर हो गए हार्ट अटैक से। तो उनकी जनरल स्टोर की दुकान है, सब लोग जानते हैं। तो बड़ा दुखद दिन भी हमको पता चला, मिट्टी बस आने वाली है। ज्यादा न कहते हुए अपनी बारी को विराम लेते हैं, धन्यवाद। आपके बछरावा और रायबरेली में राजा साहब को उसी तरीके से सम्मान है जैसे राजतंत्र में रहा करता था। क्यों भाई, सहमत है सब लोग कि नहीं? और संबंध मेरा राजा साहब से सन 93 से पारिवारिक टाइप का संबंध है, 93 से। आप कल्पना कर लीजिए एक समय कितना हो गया, आज कितना 32 साल हो गया, एक युग बीत गया। इसलिए तो लेकिन मैंने कभी राजा साहब को किसी को फटकारते नहीं देखा। उनका संरक्षकत्व हम सब पर है, इसलिए उनका हम आप सबकी ओर से स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे बड़े भाई और 2 बार इस बछरावा के
विधायक रहे हैं, हम उनके उत्तराधिकारी हैं। उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय प्रमुख जी जो विधानसभा के संयोजक हैं, इस चुनाव के भी और वैसे पार्टी के भी, दोनों तरह से, और प्रमुख हैं, और जिनके सभागार में आप बैठे हैं वो उन्हीं का अभी तक है, और हम समझते हैं कि आगे और लंबे समय तक इन्हीं का बना रहे। कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय प्रभात साहू जी चेयरमैन भी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, आदरणीय जिले के महामंत्री शरद सिंह जी जो इस प्रभारी हैं चुनाव के, और हैं तो जिले के महामंत्री लेकिन प्रभारी इस चुनाव में हैं, आदरणीय सरोज गौतम जी जो हमारे छोटे भाई हैं, उनकी कार्यशैली अपना बहुत अलग तरीके की है, और ये कोई नहीं कह सकता है, ये बात कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं कि सिंपल घर में पैदा हुए, दबाव राजपूतों जैसा है कि नहीं, तो इसलिए सरोज जी, आदरणीय अवधेश मिश्रा जी जो नौकरी भी किए हैं और अब राजनीति भी उसी तरीके से कर रहे हैं, कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय वर्मा जी, गुरु जी, प्रिंसिपल साहब, पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय सरदार फतेह सिंह जी, आदरणीय श्रीवास्तव जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित मित्रों, साथियों, कुछ लंबा भाषण नहीं करना है। ये इस बार भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से आपको परिचित हैं। एक पत्रक है माननीय देव जी का, जिसमें निवेदन प्रत्येक मतदाता से, श्री पंकज कुमार जी हैं, इनके पिताजी का नाम है त्रिवेणी प्रसाद जी, गांव अलीपुर के रहने वाले हैं। मतलब पूरी नीचे की पर्ची है, वोटर पर्ची है, और ऊपर अपील है, व्यक्तिशः हाथ से नहीं लिखी गई, सबके लिए टाइप है। आईटी सेल के रोज काम करते रहते हैं, नियमित 365 दिन, माने 365 दिन मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूं, इसलिए पूरी कार्यशैली से बीजेपी की परिचित हूं, और उससे भी आगे मैं राष्ट्रीय प्रभारी प्रशिक्षण भी रहा हूं। बीजेपी ने तय किया है कि आने वाले समय में जो स्नातक लोग बैठे हैं उन सबको 2030 तक नौकरी मिलेगी अथवा रोजगार से जोड़ दिया जाएगा। ये 2000 में तय हो गया था मुंबई में। हम जब सत्ता में आएंगे तो भारत की दशा और दिशा बदलने का काम करेंगे। पहले हमारे जो मुद्दे जिन पर हमारी भावना जुड़ती है, जिसमें भारतीय संस्कृति बनती है, उन मुद्दों को पहले हल करेंगे, साथ ही रोजगार का सृजन करने की तैयारी होगी। कश्मीर की समस्या हो, ये दोनों समस्याएं लगभग तय हो रही, और सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान वाली दृष्टि में जो 3 तलाक की स्थिति है उसको भी समाप्त कर दिया गया है। और इधर प्रतापगढ़ तक है 240 मंडल हैं, 240 मंडल, 240 दिन का समय चाहिए अगर एक मंडल पर समय दें, तो प्रत्याशी तो अभी बहुत जल्दी घोषित हुए हैं। इसलिए मित्रों, हम सब जो पटका आपके गले में डाला गया है, ये कमल मिसाल है, इसकी रक्षा करने के लिए आप सब लोग आज से प्रत्याशी कीजिए। स्वयं में प्रत्याशी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति प्रत्याशी नहीं होता है, कमल निशान ही प्रत्याशी होता है, और दूसरे दलों में व्यक्ति होता है। इस नाते मित्रों, मेरा आग्रह यह है कि हम सब प्रत्याशी बन करके भारत को, जब भारत के लोग कहते हैं तो मतलब प्रत्येक नागरिक की बात आ जाती है, सबकी तरफ से है संविधान, सबके लिए है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और समानता की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्थित करते हैं। इसमें ये भी बताने की जरूरत नहीं है
कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो आपके हमारे समाज के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो कहीं किसी से छुपा नहीं है। सारे पत्रक हैं, सारी व्यवस्था है, आप उससे परिचित हैं। अब आपको उसमें मजबूती लगानी है। महाराजगंज के मतदाताओं को उसमें 4 चांद लगाने हैं। तो उसका सही अवसर है कि ये हम लोग सत्ता में हैं, हमारे सत्ताधारी एमएलसी जब बन के जाएगा तो चाहे स्नातक हो चाहे शिक्षक हो, उनकी समस्या को पुरजोर तरीके से सदन में उठाएगा और आगे उठाएगा। क्योंकि अगर वो सत्ता से नहीं होता है तो चंद शब्दों में हम आपसे यही अपील करने आए हैं कि महाराजगंज के जितने भी हमारे मतदाता हैं वो कल से इसमें मुहिम में लग जाए और कोशिश करें कि 1 तारीख को भारी से भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको विजयी बनाए।